बीपी मेज़रमेंट हर कोई आजकल घर पे एक इक्विपमेंट रखा हुआ है। ज़्यादातर लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो आज मैं ये बताऊंगा कौन सा मशीन कितना अच्छा। देखिए, सबसे बढ़िया तो मरकरी वाली होती है। मरकरी में जिसमें एक डंडी लगी होती है, वो उसमें मरकरी का जो पारा का मशीन होता है, दबाते जाओ पारा का मशीन जाता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। पर पारा का मशीन का प्रॉब्लम है, एक तो पोर्टेबल नहीं होता है, एक वो पारा टूटने का भी डर रहता है। कांच की उसमें ग्लास होती है, तो वो जो उसकी पारा रखने का जो कंटेनर है वो भी टूटने का डर रहता है। तो एक ट्रैवल के लिए ठीक नहीं है। घर पे भी उसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम है कि आदमी को सीखना पड़ता है, एक स्टेथोस्कोप खरीदना पड़ता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। दूसरा तरह की मशीन होती है जिसमें कांटे वाली मशीन होती है, जिसको एंड्रॉयड बोलते हैं इसको। उसमें एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग वाला भी उतना डिपेंडेबल नहीं है जितना मरकरी वाला है। तो मरकरी वाला नंबर 1 है, स्प्रिंग वाला नंबर 2 है, पर वो होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का। इंडिया में एक बहुत ज़्यादा चलती है जो स्प्रिंग वाला, वो जापानी मेड है, डॉक्टर वैरायटी करके नाम आती है, वो वाली बहुत बढ़िया माना जाता है। अब आता है तीसरा, उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी आपको एक स्टेथोस्कोप चाहिए और कैसे करके उसको कम करना है वो सब आपको चाहिए। पर आजकल जो सबसे बढ़िया आ गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक वाली। उसमें बहुत इजी है कि आप अपना रैप कर लीजिए अपने उसको, और जो कफ है उसको रैप कर लीजिए और बटन दबा दीजिए, वो अपने आप प्रेशर डालेगा, अपने आप खटाएगा और बता देगा आपकी रिपोर्ट कितनी है। तो नेचुरली ये हैंडी है और ये छोटा सा होता है, कहीं पे भी ले जाने के लिए है। तो मैंने देखा इंडिया में आजकल जो सबसे ज़्यादा चलती है ओमरॉन करके मशीन है, उसका करीब स्टैंडर्डाइज मशीन है और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन काफ़ी काम की है। हाँ, आदमी बोलता है सर वो इलेक्ट्रॉनिक वाली डिपेंडेबल है या नहीं है। मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक वाली की टेक्नोलॉजी क्या है मालूम है? उसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है। वो माइक्रोफोन आपको आर्टरी के ऊपर बैठाना पड़ेगा। आप उसको रख लीजिए और अपना मेज़रमेंट कीजिए, और उसी वक्त एक डॉक्टर भी मेज़रमेंट कर दे। तो बेस्ट चीज़ दोनों को मैच कर लो। अगर बेस्ट चीज़ आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाइए, वहाँ से बीपी मशीन से चेक करवाइए मरकरी वाले से, और फिर आप अपना मशीन से कर लीजिए। और दोनों एग्जैक्टली सेम है या 5-7 का फ़र्क है, तब तो मशीन आपके लिए वैलिड है। और दूसरे के लिए नहीं भी वैलिड हो सकता है। दूसरे की आर्टरी की पोजीशन अलग हो और आप मशीन लगाए देखें अलग अलग हो जाता है। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक की मशीन खरीदते हैं ब्लड प्रेशर का, वो डिपेंडेबल तभी हम मानेंगे अगर वो एक डॉक्टर से 2 बार 3 बार आप क्रॉस चेक करवा लेते हैं और देखते हैं हाँ दोनों की रिपोर्टिंग ठीक आ रही है, तो इसका मतलब वो मशीन आपके लिए वैलिड है। तो मैं अलाउ करता हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं बोलता हूँ आप वो इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन खरीद लो, ओमरॉन की है या कोई भी कंपनी, आपको फॉरेन की कंपनी की बड़ी आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में अभी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की अदरवाइज़ आ नहीं रही है, पर अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक बार मेज़रमेंट करके 2-3 बार डॉक्टर से मैच करवा लेना होगा कि आपकी मशीन की रीडिंग और उनका रीडिंग सेम है। इसका मतलब वो मशीन वैलिड है और वो मशीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक आजकल आ गई है रिस्ट वाली डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि रिस्ट की मूवमेंट के ऊपर होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो बीपी मेज़रमेंट के आपके पास इतने सारे टेक्नोलॉजी है, मरकरी वाले है, वो कांटे वाला है और इलेक्ट्रॉनिक वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाली आप अपने घर के यूज़ के लिए रखना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिपेंडेबल है। बस 2-4 बार आप क्रॉस चेक करवा लीजिए अपने डॉक्टर के साथ, और अगर वो क्रॉस चेक में सही पाया जाता है तो मशीन लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बीपी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बीपी रखना कितना है? 120-80 रखना है, याद रखिएगा। 130 बॉर्डर में है और 130 के बाद तो दवाई शुरू हो जाना चाहिए। और बीपी कम करने के लिए क्या क्या करना है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। उसके लिए आप हर दिन पैदल चलेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तनाव कम करेंगे, बहुत सारा फल खाएंगे, नमक कम खाएंगे और वेजिटेबल सलाद ज़्यादा खाएंगे, वज़न कम करेंगे और ज़ीरो ऑयल भी खाएंगे और मीट भी छोड़ेंगे। ये सब अगर आप करते हैं तो बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। इसके बाद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप दवाई लीजिए, पर बीपी को ऊपर रखिएगा नहीं। याद रखिए, हार्ट को एक दिन में 1 लाख बार पंप करना पड़ता है, और उसमें अगर उसको हर बार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़े तो धीरे धीरे हार्ट के मसल्स मोटे हो जाते हैं और वो बड़ा नुकसान करता है ऑन द लॉन्ग रन। एंजाइना भी क्रिएट करता है, हार्ट की बीमारी भी क्रिएट करती है, ब्लॉकेज भी क्रिएट करती है हाई बीपी। तो हाई बीपी से दूर रहिए, अपने घर पर मॉनिटर कीजिए।
आदमी बोलता है सर कितने बार मेज़र करना चाहिए दिन में? देखिए, अगर आपकी बीपी हर वक्त 140 के ऊपर है तब तो हर दिन चेक करिए, मुझे मतलब नहीं है। पर चेक करके ऐसा नहीं कि चेक करके लिखे जा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। चेक करने के बाद डॉक्टर को मिलिए कि साहब ये इतना रह रहा है, इसको कम करके दो, 120 ला के दो। हाँ, उसके बाद लाइफस्टाइल से अगर और 120 के नीचे होता है तो दवाई विड्रॉ हो सकती है। तो इस बात को याद रखिए, बीपी आपको मेज़र करना है और बीपी हाई हो और उसको इग्नोर करेंगे तो एक दिन पैरालिसिस कर लेगा और एक दिन वो स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज हो सकती है और एक दिन आपका हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज का बीमारी, हार्ट अटैक भी क्रिएट कर सकता है। तो बीपी से दूर रहें। इंडिया में करोड़ों में बीपी के पेशेंट्स हैं, तो आप जब भी मेज़र करिए याद रखिए कोई उम्र नहीं, हर उम्र में 120-80 होनी चाहिए बीपी, इस बात को याद रखिएगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर लोगों के संग शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मालूम है हम सावल में हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग बोलते हैं बॉडी को काटे बगैर हार्ट की बीमारी अगर रिवर्स हो सकती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो हार्ट के मरीजों के लिए हमारा सावल प्रोग्राम पूरे इंडिया भर में एग्जिस्टेंट है। 96 ब्रांचेस हम लोग रन करते हैं। आप ज़रूर हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।